जैसा कि लास्ट क्लास में हमने बात की थी बाइनरी अलजेब्रा के बारे में, सॉरी बाइनरी अरिथमेटिक के बारे में, कि वहां पे हम नंबर सिस्टम, जो बाइनरी नंबर सिस्टम्स हैं उनको कैसे ऐड कर रहे हैं, कैसे घटा रहे हैं, सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है। उसी तरीके से आज की क्लास में बात करेंगे बूलियन अलजेब्रा के बारे में। बूलियन अलजेब्रा या फिर हम बोल सकते हैं बूलियन थ्योरम्स होती है इसकी कुछ, जिसके बारे में हम आज की क्लास में बात करेंगे, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। अगर ये चीजें समझ में आ गई तो ये मान लो कि जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है वो आधी से ज्यादा आपको समझ में आ गई है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे इसी के बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब क्लास भौतिकी। मेरा नाम है हितेश और आप है मेरे साथ इस सीरीज में बने हुए। आज की क्लास में हम बात करेंगे बूलियन थ्योरम्स के बारे में। कुछ थ्योरम्स होते हैं, बेसिकली इसके कुछ मूलभूत नियम्स होते हैं, फंडामेंटल लॉज होते हैं इसके। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो बात करेंगे पहले की, वह हमारा होता है कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, पहला हमारा होता है कम्यूटेटिव रूल। कम्यूटेटिव रूल का मतलब क्या होता है कि अगर हम a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, हम b प्लस ए लिख सकते हैं किसके अंदर, बूलियन थ्योरम्स के अकॉर्डिंग इन नंबर्स को, या फिर हम a डॉट b को हम b डॉट a लिख सकते हैं। ये हमारा किसमें आता है, कम्यूटेटिव रूल के अंदर। सेकंड थिंग जो इसके अंदर आती है, पहला कम्यूटेटिव रूल आ गया, सेकंड आता है एसोसिएटिव लॉ या रूल, एसोसिएटिव रूल। इसमें क्या होता है कि मान लो तीन नंबर दे रखे हमें a प्लस बी प्लस सी, तो इनको हम a प्लस या तो इन दोनों को जोड़ लो पहले, फिर तीसरे को जोड़ो, या फिर इसी को लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी। कोई फर्क हमारे पास यहाँ पे नहीं पड़ेगा। सेकंड जो आता है एसोसिएटिव रूल। थर्ड वन, जो थर्ड हमारा आता है उसके अंदर फिर संक्रिया आते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं उनको कि सॉरी थर्ड वन संक्रिया नहीं आता। इसी में थर्ड जो आता है, पहला हमारा होता है कम्यूटेटिव रूल, दूसरा हमारा हो जाता है सांचर्य जिसको बोल सकते हैं, और ये किसमें होता है, सामान्य नॉर्मल जो हमारी अलजेब्रा होती है उसके अंदर। ठीक है, थर्ड वन आ जाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव रूल, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब जैसे कि मान लो a b प्लस सी दे रखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी में, ए बी प्लस ए सी, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हम इसको इजिली कर सकते हैं, लाइक ए बी प्लस ए सी हम लिख के चल सकते हैं। ये तो होते हैं नॉर्मली रूल्स, हमारे तीन रूल्स बूलियन अलजेब्रा। फिर हमारे आते हैं अगला कि ये तो नॉर्मली दो हो गए ना, एक से ज्यादा सिंगल वेरिएबल्स के लिए। फंडामेंटल रूल्स फॉर सिंगल वेरिएबल, मतलब एक ही वेरिएबल के, एक में याद रखना, एक तो खुद वेरिएबल होता है, दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, उसका जस्ट विपरीत। लाइक हम बाइनरी के अंदर चल रहे थे तो एक तो खुद था, उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता, जीरो, राइट। वैसे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री को हम बार के साइन से लेते हैं, ए और ए बार। तो इसके अंदर तीन रूल होंगे। पहला होता है और, ठीक है, पहला होता है और रूल। और रूल वो क्या बोलता है, और रूल के अंदर बेसिकली हम और के अंदर ऐड ऑन करते हैं, हम ऐड। ठीक है, तो मान लो कि जैसे कि एक के अंदर अगर हमने जीरो ऐड किया, ए जो होगा यहाँ पे कोई नंबर है जो जीरो भी हो सकता है और वन भी हो सकता है, हमें नहीं पता है क्या होगा। ठीक है, तो ए के अंदर अगर हम जीरो ऐड करेंगे, मान लो जीरो है तो जीरो आ जाएगा, ए की वैल्यू अगर वन है तो वन आएगी, तो यहाँ पे ए क्या आ जाएगा हमारे पास, ए को अगर वन से ऐड करें तो ए या तो जीरो होगा या वन होगा, ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, वन ही आएगा। ठीक है, रूल्स होता है ये। फिर ए को अगर ए प्राइम से करें, मतलब अगर ये जीरो है तो ये वन है, ये जीरो है तो ये वन है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, वन आएगा, कोई तो वन होगा ना। एंड तीन ही हो गए, और एक को अगर ए से कर रहे हम तो हमारे पास ए ही आएगा, वहां पे ए को अगर ए से करेंगे तो ए आएगा। ये हमारा क्या है, और रूल। सेकंड होता है हमारा एंड रूल। एंड रूल के अंदर क्या होता है, ए को अगर जीरो से करेंगे तो जीरो, ए को अगर वन से करेंगे तो भी ए आएगा हमारे पास। ए कुछ भी हो सकता है ना, वन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ए को अगर ए बार से करेंगे,
एक जीरो होगा, एक तो जीरो होगा ही, अगर ए वन है तो ए प्राइम जीरो होगा, ए प्राइम वन है तो ए जीरो होगा, तो इसका क्या हो जाएगा जीरो। और ए को अगर ए से करेंगे तो आएगा हमारे पास ए। 4 रूल्स इसके लिए होते हैं एंड के लिए, ठीक है। थर्ड वन, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री के केस के अंदर बेसिकली क्या होता है कि ए का कॉम्प्लीमेंट्री अगर प्राइम है तो इसका भी कॉम्प्लीमेंट्री तो क्या होगा ए, पूरक का पूरक सेम वो डिजिट आएगी, ठीक है, पूरक का पूरक सेम वो आएगी कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री राइट, पूरक का पूरक ए आएगा। तो थर्ड वन इसके लिए आ जाएगा सिंगल वेरिएबल के लिए ये, ठीक है। तो एक पार्ट हमारा इसका हो गया कि एक से ज्यादा अगर दे रखे नॉर्मली जो हमारे बीजगणित के जो होते हैं अलजेब्रा के जो नियम्स होते हैं रूल्स होते हैं वो वाले 3 रूल्स हो गए। सेकंड हमारा हो गया फंडामेंटल फॉर सिंगल वेरिएबल्स, जिसके लिए 3 आएंगे। एक इसके अंदर आता है अब एब्जॉर्प्शन रूल। इसके अंदर क्या होता है, थर्ड पहला तो वो था वो तीनों, सेकंड में ये था, थर्ड होता है। इसमें बेसिकली होता है कि कोई भी हमें बूलियन अलजेब्रा दे रखी है और बेसिकली इसी का यूज होता है। इस वाले रूल के अंदर सारे आ जाते हैं, जो भी इससे पहले पढ़ा था ना वो सारा इसमें यूज करते हैं। जैसे कि मान लो हमें दे रखे है ए प्लस बी और ए प्लस सी। एब्जॉर्प्शन रूल का मतलब होता है इसको जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना सिंप्लीफाई करना है, जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करना है। तो पहले तो हम इसमें कौन सा रहता है डिस्ट्रीब्यूशन वाला लगा लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन वाला लगाएंगे तो क्या होगा, ए को ए से करेंगे तो ए को सी से करेंगे तो प्लस ए सी, बी को ए से करेंगे तो बी ए और बी को सी से करेंगे तो बी सी, ठीक है। सेकंड हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे देखो, अगर नॉर्मल बात करें एक तो ये आ गया, ठीक है। ए प्लस ए क्या होता है ए सी प्लस बी ए प्लस बी सी, ठीक है, ओके ऑलराइट। इसके बाद ए प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी। अब यहां पे देखो इन दोनों में अगर कॉमन लेते हैं, यहाँ पे ए कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस सी प्लस बी ए प्लस बी सी। तो 1 प्लस सी क्या होता है, 1 प्लस सी 1 होगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास ए प्लस बी ए प्लस बी सी। दोबारा से ए कॉमन लेंगे तो 1 प्लस बी प्लस बी सी। 1 प्लस बी क्या होता है 1, तो ए प्लस बी सी। अब इनमें कोई कॉमन आ नहीं रहा तो यहाँ पे डायरेक्ट भी याद रखना है आपको, ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी जो बोलते हैं वो होता है हमारे पास ए प्लस बी सी। डायरेक्ट याद रखने वाली चीज है। आता कैसे, वो इस तरीके से आता है कि जब भी, ये तो सिंपल सा था, अगर कोई बड़ा हमें देता है तो उस केस के अंदर हमें कैसे सोल्व करना है, तो उस केस के अंदर ये वाली चीज हमें डायरेक्ट याद रखनी है कि अगर ये दे रखा है तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं और ये दे रखा है तो उसको इस तरीके से हम यहाँ पे लिख के या लेके चल सकते हैं, ठीक है ऑलराइट। सेकंड हमारे पास है ए प्लस ए बी को क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस ए बी। तो ये तो सिंपल ही है, ए कॉमन लेंगे यहाँ पे तो ए 1 प्लस बी। 1 प्लस बी क्या होता है 1 होता है और ए डॉट 1 क्या होता है ए होता है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए। ये वाला रूल आपको याद रखना है, किसमें एब्जॉर्प्शन रूल के अंदर है, ये वाला एब्जॉर्प्शन रूल्स के अंदर। पहला रूल हमारे पास ये हो गया, सेकेंड हमारे पास ये हो गया। द थर्ड वन इज ए प्लस ए बार बी। थर्ड हो गया ए प्लस ए बार बी। इसका करना है सोल्व, कैसे करेंगे, तो हमें बताइए यहाँ पे कुछ नहीं होता तो ए डॉट 1 हम इसको लेके चल सकते हैं। अब इसमें रिवर्स वाला करते हैं, ए को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस बी प्लस ए बार बी। ओपन करेंगे तो ए प्लस ए बी प्लस ए बार बी एंड देन यहां से ए प्लस, यहां से बी कॉमन आएगा तो ए प्लस ए बार और बी।
ए बार क्या था, 1, तो बी, ये वाला हमारा क्या जाएगा, ए प्लस बी, कौन सा, दिस वन। तो इसके लिए इसका डायरेक्ट क्या जाएगा, ए प्लस बी। थर्ड रूल हमें ये याद रखना है, ठीक है। थर्ड, द फोर्थ रूल इज ए प्लस ए बी बार। फोर्थ आ जाएगा ए प्लस ए बी बार। अब की बार इसके ऊपर है, वही सेम चीज करेंगे तो ए 1 प्लस बी प्लस ए बी बार, या ए प्लस ए बी प्लस ए बी बार, या ए प्लस ए बी प्लस बी बार, और ए प्लस बी बार 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे ए बचेगा और ये ए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ए। देखो याद रखने वाली जो चीज है वो अक्सर गलतियां जहां पे हमारी होती है, अक्सर गलतियां कहां पे होती है कि ये भूल जाते हैं हम कि यहाँ पे बार किसके ऊपर था, रूल किसके लिए लग रहा था। तो याद रखना जो यहाँ पे दे रखा है अगर उसका कॉम्प्लीमेंट्री है तो उस केस के अंदर ए प्लस बी आएगा। अगर उसका कॉम्प्लीमेंट्री ना हो कि किसी दूसरे का है, लाइक ए प्लस ए बी बार है, तो उस केस के अंदर हमारा ए आएगा यहाँ पे। तो एक रूल, 2, 3 एंड फोर्थ वन, 4 रूल यहाँ पे होते हैं। चारों को हमें याद रखना है, जो किसके आते हैं, एब्जॉर्प्शन रूल के अंदर आते हैं। चारों को याद रखना है। तो एक ये वाला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट इससे पहले था जिसमें और एंड वाली हमने देखी थी, उससे पहले हमारा था जहां पे कम्युनिटेटिव और एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, 3 रूल देखे थे। तो 3 होता, तो बुलियन थ्योरम्स बोल सकते हैं जो 3 थे, या बुलियन अलजेब्रा के अंदर हमारी 3 चीजें आती हैं, इनको आपको याद रखना है। इन्हीं के बेसिस पे हम आगे अब क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। ओके एंड हाँ, द फोर्थ वन, सॉरी 3 ये था बुलियन अलजेब्रा के अंदर। एक और आती है हमारी जिसको बोल देते हैं हम डी मॉर्गन थ्योरम्स, ठीक है। डी मॉर्गन थ्योरम्स 2 स्टेटमेंट है, याद रखना है आपको, सिंपल सा। डी मॉर्गन थ्योरम्स, इसमें क्या होता है कि पहली चीज याद रखनी है, फर्स्ट थ्योरम जो होगी, अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ए एंड सो ऑन चलते जाएंगे, एंड सो ऑन। देखो ये जो डॉट्स होते हैं ना, ये जब मैं अपने यूजी में था ग्रेजुएशन में, तब हमारी मैम ने बताया था कि ये सिर्फ डॉट जो हम लगाते रहते हैं ना कि लाइक हाँ ठीक है चलने दो, ये इतना नहीं लगाते। जो जनरली जब इसको जनरेट किया गया था डॉट्स को, तो वहां पे सिर्फ 3 डॉट्स होते हैं हमारे, राइट। पहले का मतलब होता है एंड, सेकंड का मतलब होता है सो, थर्ड वन इज ऑन। सिर्फ 3 डॉट होते हैं जब ये जनरेट हुए होंगे, कभी भी पहले हुए थे जब। बाकी अब हम क्या करते हैं, हाँ ठीक है चलने दो आगे तक, ऐसा नहीं होता, होते सिर्फ 3 डॉट्स है। बट वो ये वी आर इंडियंस, हम ध्यान नहीं देते ऐसी चीजों पे, तो हम लगा सकते हैं, बट जनरली 3 डॉट्स होते हैं, राइट। इंपोर्टेंट था यहाँ पे नहीं था, फिर भी चलो कोई नहीं, नई बात पता चली। इन सबका कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है वो होता है ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार डॉट डी बार डॉट ई बार डॉट एंड सो ऑन, आगे चलता जाएगा। मतलब इन सबके ऐड का कॉम्प्लीमेंट्री सबके खुद के कॉम्प्लीमेंट्री का डॉट प्रोडक्ट होता है, राइट, पहला। सेकंड होता है सबके डॉट का कॉम्प्लीमेंट्री, ये होता है ए प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार एंड प्लस ई बार एंड सो ऑन, ठीक है। तो इन सबके डॉट का कॉम्प्लीमेंट्री सबके कॉम्प्लीमेंट्री का ऐड होता है। तो ये 2 चीजें हमें यहाँ पे याद रखनी है, किसमें, डी मॉर्गन थ्योरम्स के अंदर, ये 2 और हमें याद रखने हैं। तो बेसिकली जब यहाँ पे यूज लेंगे ना, तो वहां पे ऐसे होता है, 2 तो इतने ज्यादा तो नहीं आता है, 2 आएंगे, जैसे ए प्लस बी का बार हुआ तो क्या लिख देते हम, ए बार डॉट बी बार, जो कि हम लिखेंगे क्वेश्चन के अंदर, आपको याद रखने जब हम इनके क्वेश्चन करेंगे। ऐसे ही ए डॉट बी बार हम लिख देते हैं ए बार प्लस बी बार, तो वो यहां से लिखेंगे। ये दोनों थ्योरम्स हमारे यहाँ पे आती है, डी मॉर्गन थ्योरम, जिनको हम बोल के चलते हैं, ठीक है। तो 2 थ्योरम्स हमारे पास ये वाली थी, ठीक है।
डी मॉर्गन थ्योरम्स। अब इनके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम कि क्वेश्चंस किस तरीके से आ रखे हैं और कहां कहां आ रखे हैं। तो उठाते हैं हमारे हथियार और क्वेश्चन से पहले एक दो एग्जांपल लेके चलते हैं इसके, है ना, जो कि सिंपल एग्जांपल्स हैं। पहला एग्जांपल है ए बी प्लस ए बी प्लस सी, ए बी प्लस ए बी प्लस सी प्लस बी बी प्लस सी प्लस बी बी प्लस सी। एक सिंपल सा एग्जांपल है ये, इससे हम सोल्व करते हैं एग्जांपल्स। तो पहला रूल बोलता है सबको अलग अलग कर लो। सेकंड रूल, कॉमन देखो क्या आ रहा है, ये तो कॉमन है, ठीक है, ये रूल लग रहा है यहां पे, तो यहां पे ए बी प्लस ए सी प्लस बी प्लस बी सी, ठीक है। अब दोबारा से कॉमन इन दोनों में आ रहा है, तो ए बी प्लस ए सी प्लस बी कॉमन आ रहा है, तो 1 प्लस सी, ए बी प्लस ए सी प्लस बी, ठीक है। दोबारा से कॉमन इसमें और इसमें आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है ना, ए प्लस 1 प्लस ए सी, तो यहां से जाएगा बी प्लस ए सी। एक तो ये आ गया। अब अगर मैं बोलूं आपको जो हमारा कौन सा रूल था, एब्जॉर्प्शन रूल जो था, उसके अंदर इस चीज को हम और कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, अगर याद हो अभी करके आए थे, बी प्लस ए बी प्लस सी, कैन वी राइट दिस टाइप, तो हमारा ये भी सही होगा और ये भी हमारा सही होगा। बस मैं याद दिला रहा था आपको क्या होगा, इसका सिंप्लीफाई क्या होगा हमारे पास, ये वाला सिर्फ यही पूछता है एग्जाम में भी, जब पूछता है तो सिंप्लीफाई कराता है वहां पे कि इसको सिंप्लीफाई करिए इस चीज को, राइट। तो एक हमारा ये एग्जांपल हो गया, एक एग्जांपल और लेके चलते हैं तो जैसे यहाँ पे, एंड वो एग्जांपल हो जाएगा हमारा ए बी बार सी प्लस बी डी, ए बी बार सी प्लस बी डी एंड प्लस ए बार सी बार प्लस ए बार सी बार। और इन सब के बाहर है सी, तो करते हैं सोल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल अंदर ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, ए बी बार सी, ए बी बार बी डी प्लस ए बार सी बार एंड यहाँ पे सी। फिर अगेन ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, ए बी बार सी डॉट सी, ए बी बार बी डी सी, ए बार सी बार एंड सी। अब यहां से क्या जाएगा, अकेला सी आएगा, बी बी बार या ए बार क्या थी उसकी वैल्यू 0, तो 0 हो जाएगा ये वाला। यहां से अच्छा कुछ मिसिंग तो नहीं किया हमने इसमें, 1 2 3, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। क्वेश्चन के अंदर हमारा है ए बी बार, यहाँ पे ठीक है, बी बार, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा ए बार बी बार एंड सी, फिर कॉमन क्या आ रहा है बीसी और बीसी, तो बी बार सी, यहां से आ जाएगा ए प्लस ए बार, ए प्लस ए बार की वैल्यू हमारी थी 1, तो अगेन बी बार सी डॉट 1, तो ये आ जाएगा बी बार सी। इसका सिंप्लीफाई वर्जन जो हमारा होगा ये। अब मान लो कि हमें यहाँ पे डी मॉर्गन थ्योरम्स लगानी है, तो डी मॉर्गन थ्योरम लगाने के लिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, बी प्लस सी बार का बार, तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी बार डॉट सी बार का बार, ये क्या हो जाएगा बी बार सी। इस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं।
तो सभी तरीके से लिख सकते हैं, बस हमें वो रूल्स फॉलो करने आने चाहिए, रूल्स समझने आने चाहिए कि रूल्स होते क्या है एग्जैक्ट में। अगर वो रूल्स हमारे पास आ गए, वो रूल्स हमें समझ में आ गए, तो हम सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। अगेन एक और है यहाँ पे क्वेश्चन ही दे रखा है, ए बार प्लस बी प्लस सी। अगला क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन आपके हो गए। देखो इसके बाद में फिर आपको क्वेश्चन करने के लिए दूंगा। अब वही करेंगे अगली बार क्वेश्चन, ए बार प्लस बी प्लस सी एंड द सेकंड वन इज ए बार प्लस बी बार प्लस सी, ए बार प्लस बी बार प्लस सी। ठीक है, अब इसको पहले सोल्व करते हैं ब्रैकेट्स को। तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो ए बार प्लस ए बार बी बार प्लस ए बार सी, फिर इसको बी ए बार बी बी बार एंड बी सी प्लस, देन इसको सी ए बार प्लस सी बी बार प्लस सी सी। कॉमन देखते हैं, ए बार हो जाएगा, यहां से सेम है ए बार बी बार, यहां पे भी सेम है ए बार सी। बी को लिख सकते हैं ए बार बी, ये हो जाएगा 0 जिसको हटा देंगे हम, बी सी प्लस यहां से ए बार सी प्लस बी बार सी प्लस सी। ठीक है, अब बात करते हैं कॉमन्स की। कॉमन अगर हम लेते हैं तो देखो एक तो ये वाला हमारा है ए बार सी और ए बार सी, एंड अगर यहां से हम कॉमन ले तो हमारा आ जाए ए बार, दो चीजें कॉमन आ रही है। और यहां से ले सकते हैं सी और सी को कॉमन, तो इन दोनों के बीच में ए बार अगर कॉमन आ रहा है तो 1 प्लस बी बार प्लस, इन दोनों में कॉमन ये खुद ही आ रहा है, प्लस इन दोनों में कॉमन सी आ रहा है बी बार प्लस बी, और ये बचेगा सिर्फ सी प्लस ए बार बी भी बचेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। ठीक है, ठीक है, यहां से आ जाएगा ए बार प्लस ए बार सी प्लस यहां से सी प्लस ए बार बी। यहां से अगर कॉमन लेते हैं ए बार तो 1 प्लस सी प्लस ए बार बी, तो यहां से ए बार प्लस सी प्लस ए बार बी। अगेन ए बार अगर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस बी प्लस सी, तो ए बार प्लस सी। समझ में आ गया, ए बार प्लस सी, यहां से इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो ये तो कुछ जनरल एग्जांपल्स थे। अब आते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर कि क्वेश्चंस यहां से किस तरीके से आ रखे हमारे, राइट, क्योंकि मेन पर्पस हमारा वही है यहाँ पे क्वेश्चंस करने का कि क्वेश्चंस हमारे किस तरीके से आ रखे हैं। तो क्वेश्चन से बात कर लेते हैं हम। एक क्वेश्चन था और इसमें देखो क्वेश्चन था जिसमें गेट बनाना था, बट हम गेट नहीं बनाएंगे, हम जस्ट उसको सिंपलीफाई करेंगे। जब गेट का टॉपिक हम पढ़ेंगे तो वहां पे वो चीज अपने आप क्लियर हो जाएगी हमारी। और ये क्वेश्चन आया था हमारा CSIR नेट 2024 के अंदर, मतलब अभी 25 दिसंबर हो ना, एक साल पहले वाले में आया था क्वेश्चन ये वाला। वहां पे आया था y इक्वल्स में a प्लस बी एंड ए बार बी बार प्लस सी बार इस पूरे का बार प्लस ए बार बी प्लस सी। ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास आया था। सबसे पहले क्या करेंगे, ये है तो डी मॉर्गन थ्योरम लगाएंगे इसके ऊपर, ए प्लस बी, यहां पे डी मॉर्गन लगेगी तो ए बार का बार प्लस बी बार प्लस सी बार का बार एंड ये प्लस इसको ओपन कर लेंगे ए बार बी प्लस ए बार सी। ऐसे ही दोबारा से अंदर वाले को और सिंप्लीफाई करेंगे तो ए बार का बार ए हो जाएगा, और इसको करेंगे तो बी बार का बार डॉट सी बार का बार प्लस ए बार बी प्लस ए बार सी।
यहां से आ जाएगा ए प्लस बी एंड देन ये ए प्लस बी सी प्लस ए बार बी प्लस ए बार सी। इसको ओपन करेंगे तो ए प्लस ए बी सी प्लस बी ए प्लस बी बी सी प्लस ए बार बी प्लस ए बार सी। ये क्या हो जाएगा ए बी सी, ये हो जाएगा ए बी, ये बी सी, ए बार बी, ए बार सी। ठीक है, यहां से ए बी कॉमन आ रहा है और बाद में देखते हैं। तो ए प्लस ए बी यहां से आ जाएगा फिर हमारा 1 प्लस सी प्लस बी सी प्लस ए बार बी प्लस ए बार सी। यहां से हमारा क्या आ रहा है अब ए प्लस ए बी बी सी ए बार बी ए बार सी। सो अगेन ए कॉमन आएगा तो 1 प्लस बी प्लस बी सी ए बार बी ए बार सी ए प्लस बी सी प्लस ए बार बी ए बार सी। यहां तक आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहां तक का आपको। ठीक है, इसमें और इसमें अगर हम कॉमन लेते हैं तो बी सी प्लस यहां से देखो इस वाले में और इस वाले में अगर थ्योरम लगाते हैं हम वो वाली अभी जो अब्जॉर्प्शन वाले में लगाई थी। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसको ए प्लस ए बार और ए प्लस बी प्लस ए बार सी या बी सी प्लस ये क्या हो जाएगा 1 ए प्लस बी प्लस ए बार सी। ठीक है, अब इसमें और इसमें इन दोनों में सेम थ्योरम और इसमें कॉमन, तो ये क्या आ जाएगा अपना बी को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस सी प्लस और यहां पे अगर लेते हैं हम तो ये हमारा आ जाएगा ए प्लस ए बार और ए प्लस सी। तो बी प्लस इसका 1 हो ही जाएगा ए प्लस सी, तो यहां पे आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। मतलब क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, सिंप्लीफाई भी तो करवा रहा था बट उसके बाद इसने गेट्स दिए थे जो कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे गेट्स किस तरीके से वर्क करते हैं। यहाँ पे सिर्फ इतना जान लो कि ये हमारा क्या होगा, तीनों के तीनों ऐड हो रहे हैं ना, तो तीनों में और गेट लगेगा। और का मतलब ये होता है कि तीनों को जोड़ना, जितने भी हमें इनपुट्स दे रखे हैं उनको जोड़ना, 3 इनपुट से तीनों को जोड़ देंगे। सिंप्लीफाई को जो गेट लगेगा हमारे यहाँ पे क्या लगेगा और गेट, है ना। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं और गेट। ये हमारा आया था CSIR नेट JRF दिसंबर 2024 के अंदर क्वेश्चन आया था जिसका सिंप्लीफिकेशन ये वाला होगा। आई होप आपको समझ में आ गया है ये वाला क्वेश्चन। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा और नेक्स्ट देखते हैं कौन सा आया था हमारा। एक क्वेश्चन आया था the following is open output so that this one is can be simplified to। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारे पास आ रखा है ए बार बी सी, ये हो गया आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आया है और ठीक है देखते हैं कैसे होगा सोल्व वो। नेक्स्ट हमारे पास आया था गेट 2018 के अंदर, गेट 2018 में क्वेश्चन था y इक्वल्स में ए बार बी सी प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार। एक ही क्वेश्चन था, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए वही अगेन कॉमन देखते हैं कि कॉमन क्या आ रहा है। देखो ए और सी बार कॉमन आ रहे हैं दोनों में। यहाँ पे ए बार सी दोनों में कॉमन आ रहा है। तो यहां से तो क्या लेंगे ए बार सी कॉमन लेंगे तो बी प्लस बी बार प्लस यहां से ए सी बार अगर कॉमन लेते हैं तो यहां से क्या जाएगा बी प्लस बी बार। तो इसका क्या हो जाएगा ए सी प्लस ए सी बार, ए सी प्लस ए सी बार। ठीक है, और इसका सिंप्लीफाई हो रहा है
अगर इसको हम और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो आई थिंक इसका और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो इतना ही सिंप्लीफाई होगा। और एक याद रखना, ए और सी, एक हमारा था एक्स और गेट, जो कि बात करेंगे वो भी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा एक्स और सी। हालांकि हम गेट्स पे भी नहीं आए, गेट्स पे हम आएंगे तब हम देखेंगे गेट्स कैसे काम करते हैं, बट जो उसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन था वो क्या था, एक्स और, जिसमें आउटपुट हमारे क्या मिलता है, दिस वन। तो एक ये क्वेश्चन था। आगे फिर देखो, एक आया था दो IIT JAM 2017 के अंदर, और बहुत इजी क्वेश्चन था, बस उसको करने का थोड़ा वे पता होना चाहिए। Z इक्वल्स टू पी क्यू प्लस पी क्यू आर प्लस पी क्यू आर एस प्लस पी क्यू आर एस टी प्लस पी क्यू आर एस टी यू, पी क्यू, और पूछा यहाँ पे जेड बार, देन जेड बार इक्वल्स टू, ठीक है। सोल्व करने देखो हमने क्या बोला, कम करते जाना है। देखो लास्ट वाले से चलना है, यहाँ पे सारा कॉमन आ रहा है यू को छोड़ के, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, पी क्यू प्लस पी क्यू आर प्लस पी क्यू आर एस प्लस पी क्यू आर एस टी, अगर कॉमन लेंगे तो वन प्लस यू क्या हो जाएगा, वन। पी क्यू प्लस पी क्यू आर प्लस पी क्यू आर एस प्लस पी क्यू आर एस टी, पी क्यू प्लस पी क्यू आर प्लस पी क्यू आर एस, अगर कॉमन लेंगे तो वन प्लस टी, अगेन वन होगा। पी क्यू प्लस पी क्यू आर प्लस पी क्यू आर एस, दोबारा कॉमन लेंगे, पी क्यू प्लस पी क्यू आर, सो वन प्लस एस, पी क्यू प्लस पी क्यू आर, तो पी क्यू वन प्लस आर, तो यहां से जाएगा पी क्यू। किसकी वैल्यू है ये, जेड की, जेड बार लेंगे तो सो जेड बार क्या हो जाएगा, पी क्यू का बार, और डिमॉर्गन थ्योरम, जब डॉट प्रोडक्ट का बार हो तो पी बार प्लस क्यू बार, इसका जो आंसर होगा वो होगा। कब आया था ये, IIT JAM 2017, IIT JAM 2017 के अंदर ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। अगेन एक क्वेश्चन है जो आपको करना है, IIT JAM 2018, ए बी का बार, ए बार प्लस बी, ए प्लस बी बार, IIT JAM 2018। और एक क्वेश्चन है तो 19 के अंदर, पी क्यू बार, पी बार प्लस क्यू, क्यू प्लस क्यू बार, ये आया था IIT JAM 2020 के अंदर। देख लो दोनों क्वेश्चन सेम है, बस एक ही जगह पी कर दिया, बी की जगह क्यू कर दिया, बाकी दोनों के दोनों क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे सिमिलर क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन वही आएंगे घूम फिर के, आपको बस देखना है कि क्या है। तो दोनों क्वेश्चन सिमिलर है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं। फिर एक क्वेश्चन जो अभी हमने प्रीवियस में करवाया है, नहीं ये वाला तो नहीं है, हाँ IIT JAM 2022 के अंदर अगेन एक क्वेश्चन आया था जो कि था y बराबर पी क्यू बार आर प्लस क्यू आर प्राइम प्लस पी प्राइम, सॉरी पी बार आर क्यू प्लस पी क्यू आर, और इसको सिंप्लीफाई करना था हमें। सो इसका सिंप्लीफाई वर्जन क्या होगा, देखो कॉमन देखना होता है फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें, और ये दोनों की प्रबार है, तो पहले तो इसको अलग करना है। ये क्या होगा, पी बार प्लस क्यू बार एंड आर प्लस क्यू आर प्राइम, यहां पे देखो ये दोनों कॉमन आ रहे हैं,
प्लस पी बार प्लस पी और क्यू आर, यहां से क्या जाएगा पी बार आर प्लस क्यू बार आर प्लस क्यू आर बार प्लस क्यू आर। यहां से क्या आ रहा है, क्यू कॉमन आ रहा है, पी आर प्लस क्यू प्राइम आर प्लस क्यू अगर कॉमन लेंगे तो आर प्राइम और आर, तो पी बार आर प्लस क्यू बार आर प्लस क्यू। इन दोनों में थ्योरम लगाएंगे वो वाली, आर प्लस क्यू बार और क्यू प्लस आर, इसकी वैल्यू 1 आर प्लस और यहां से जाएगा क्यू प्लस आर। अगेन आर कॉमन है, 1 प्लस पी प्राइम प्लस क्यू, 1 प्लस पी प्राइम क्या जाएगा 1 आर प्लस क्यू। देखो कई बार गलतियां पता है कहां पे होती है, अक्सर लोग यहां तक छोड़ देते हैं, राइट, पी प्राइम आर प्लस क्यू। अगर आपको वो रूल्स नहीं याद है, अगर आपने वो रूल याद करे हैं तो आप इसको और सिंप्लीफाई करके यहां तक पहुंच सकते हैं आर प्लस क्यू, और आर प्लस क्यू इसका क्या हो जाएगा द करेक्ट वन आंसर। तो एक ये था हमारा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, करने लायक क्वेश्चन था, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमारी थ्योरम्स वो यूज हो रही है। और इसके बाद एक क्वेश्चन आया था, हालांकि हमने अभी करवाया था उसको, आरपीएससी फिजिक्स 2024 के अंदर। एक क्वेश्चन है आरपीएससी 2024 के अंदर, आरपीएससी फिजिक्स 2024 के अंदर क्वेश्चन था जो अभी हमने किया था ना जैम के वक्त आया था, ए प्लस ए बी सी डी, ए बी सी बार डी बार, ए बी सी डी बार प्लस ए बी सी बार डी प्लस ए बी सी डी ई प्लस ए बी सी बार डी बार ई बार प्लस ए बी सी बार डी ई, ये क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन हमें दे रखे थे वो थे, ऑप्शन हम हेड में लिखते हैं, ए सी, ए बी, बी डी और ए बी सी, ये 4 ऑप्शन दे रखे थे हमें। अब देखो इन 4 ऑप्शन से एक चीज आपको दिख रही होगी, ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है और डी भी आ रहा है, दैट मीन कि यहाँ पे जो ए आ रहा है उसको हमें नेगलेक्ट करना है, सीधा सा फंडा है। तो ई नेगलेक्ट कैसे होगा, तो देखो ये ई है यहाँ पे और एक ई है यहाँ पे, ये बाकी जो 4 टर्म्स है वो देखनी है कि ऊपर वाले कहाँ पे सिमिलर है। तो यहाँ पे जो ए बी सी बार डी बार है ये यहाँ पे आ रहा है सिमिलर, ठीक है, ऐसे यहाँ पे ए बी सी बार डी है, ए बी सी बार डी है, यहाँ पे ये कॉमन आ रहा है, 2 यहाँ पे ए आ रहा है, तो ए बी सी डी यहाँ पे ये कॉमन आ रहा है, तो पहले इनको कॉमन लेते हैं। तो इनको कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, ए बी सी डी 1 प्लस ई प्लस, इसका कुछ यूज नहीं हो रहा था अभी के लिए, साइड में करते हैं, प्लस यहां से ए बी सी बार डी 1 प्लस ई प्लस एंड दिस वन, ये हो चुका ये वाला, ए बी सी बार डी बार और ये है 1 प्लस ई। तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास ए बी सी डी प्लस ए बी सी डी बार प्लस ए बी सी बार डी, ए बी सी बार डी बार। ऑलराइट, अब हमारे पास चारों टर्म्स है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने में ए बी सी ए बी सी, ए बी सी बार ए बी सी बार, तो ए बी सी डी प्लस डी बार एंड द प्लस 1 ए बी सी बार डी प्लस डी बार। तो यहां से आ जाएगा ए बी सी प्लस ए बी सी बार, दैट मीन ए बी यहां से कॉमन आएगा तो सी प्लस सी बार जो कि होता है 1, तो यहां से जाएगा ए बी, ऑप्शन हमारा था ए बी, द करेक्ट वन आंसर। तो ये वाला भी हो गया हमारा आरपीएससी 2024 जो हाल ही में हुआ है उसका ये था। हालांकि इसको हमने मेरे पेपर में भी करा रखा है, आरपीएससी का जो पेपर हमने सोल्व करवाया था वहां पे भी इसको करवा रखा है, उसकी सॉल्यूशन की जो कंप्लीट पीडीएफ है वो हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड भी कर रखी है। तो अगर आपको देखना है वो सॉल्यूशन की पीडीएफ तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि @GoTK के नाम से, लिंक आपको यूट्यूब के हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
तो वहां पे आपको ये पेपर भी मिल जाएगा। और जो पीडीएफ जो अभी हम करंटली करवा रहे हैं ये वाली, ये भी आपको मिल जाएगी वहां पे। इसके बाद वाला तो आई थिंक, हाँ देखो एक थ्योरम यहाँ पे सीधा से पूछ लिया, जो थ्योरम लगा रहे हैं ना यहाँ पे ए प्लस बी और ए प्लस सी, वो सीधा पूछा था एपी 2016 के अंदर। एपी दैट मीन असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 के अंदर, आरपीएससी एपी 2016 के अंदर पूछा गया है ए प्लस बी और ए प्लस सी, जो कि होता है ए प्लस बी सी। तो ये पूछा था, ये हो गया। सेम क्वेश्चन जो हमने अभी इससे पहले किया था आईआईटी में, कहां पे आया था हमारा, एक क्वेश्चन आया था हमारा भी आईआईटी जम 2017 का, जो अभी क्वेश्चन किया था हाल ही में भी हमने किया था, जिसमें था पी क्यू प्लस पी क्यू आर प्लस पी क्यू आर एस प्लस पी क्यू आर एस टी प्लस पी क्यू आर एस 2017 के अंदर। वो सेम क्वेश्चन हमारा आ रखा है यहाँ पे, सेम क्वेश्चन आ रखा है हमारे 2020 एपी के अंदर। मतलब अभी जो हमने आईआईटी जैम 2017 के अंदर जो क्वेश्चन किया था, सेम क्वेश्चन आ रखा है एपी 2020 के अंदर। तो उस क्वेश्चन को आप जाना, वहां सोल्व करना, सेम क्वेश्चन हमारा मिलेगा वहां पे वो, राइट। तो एक ये था, देन बाकी इसके बाद हमारा वही टीएफआर 2018 के अंदर भी आया हुआ है, ये वाला जो ये था ना आरपी, तो 2016 के अंदर जो क्वेश्चन आया था, ये टीएफआर 2018 के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है। सिमिलर क्वेश्चन था, जिसमें भी था ए प्लस बी सी, इसका क्या था आंसर था, और करेक्ट वन ऑप्शन था इसका, है ना। और एक लास्ट क्वेश्चन एंड देन हमारी ये कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन था इफ x इक्वल्स टू 1 इन द लॉजिक इक्वेशन देन y इक्वल्स टू 1, देन दिस वन, देन हमारा क्या होगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि, और ये हमारा क्वेश्चन था एपी फिजिक्स 2020, और किसके एपी में आ रखा है, आरपीएससी के में, असिस्टेंट प्रोफेसर, राइट। यहां पे दे रखा है इफ x इक्वल्स टू 1 इन द लॉजिक इक्वेशन x प्लस जेड y बार प्लस जेड बार प्लस एक्स वाई बार, ये था। एंड अगला था x बार प्लस जेड बार x प्लस वाई बराबर 1। देन ऑप्शन यहाँ पे 4 दे रखे हैं, y बराबर z, z बराबर 1, y बराबर z बार एंड z बराबर 0। क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने में वही चीज है, पहले तो ब्रैकेट से खोलना है हमें, x प्लस, इस ब्रैकेट को अगर खोलते हैं अपन, तो खोलने पे बनाएगा z y बार प्लस z z बार प्लस z x y बार, ब्रैकेट यहां से जाएगा x बार प्लस z बार x प्लस z बार y बराबर 1। ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे z y बार दे रखा, तो x प्लस, तो यहां से जाएगा 1 प्लस, और यहां से x प्लस, ये 0 हो जाएगा, तो ये हट जाएगा। यहां से वही अगेन देखो, x प्राइम x बार और z बार x बार, इसके ऊपर अगर प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं अपन, x बार प्लस x और x बार प्लस z बार प्लस z बार y बराबर 1। यहां से क्या जाएगा x प्लस z y बार, और यहां से आ जाएगा x बार प्लस z बार प्लस z बार y बराबर 1। अगेन x प्लस z y बार, और यहां से अगेन z बार अगर यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं हम, यहाँ पे x बार प्लस z बार अगर कॉमन ले रहे हैं, तो 1 प्लस y बराबर 1। सो x प्लस z y बार, और यहां से आ जाएगा x बार प्लस z बार बराबर
1। ओपन करेंगे तो x बार प्लस x z बार प्लस z y प्राइम x बार प्लस z y बार z बार बराबर 1। ये 0 हो गया, ये x z बार हो गया, ये ऐसे कैसे आएगा, एंड देन ये z और z बार 0 हो जाएगा बराबर 1। तो x z बार प्लस z y बार x बार बराबर 1 हमें दे रखा है इफ x बराबर 1 तो हम जानते हैं इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा x बार वो क्या जाएगा 0। ये वाली वैल्यू अगर वहां रखेंगे तो 1 डॉट z बार प्लस z y बार डॉट 0 बराबर 1। सो ये तो हमारे पास हो जाएगा z बार, ये हमारे पास 0 हो जाएगा तो बराबर 1। तो z बार बराबर 1, अगर कॉम्प्लीमेंट्री ये है तो z हमारा क्या हो जाएगा इसका 0। तो इसका ऑप्शन क्या था हमारे पास, ये वाला। एपी 2020 के अंदर ये वाला क्वेश्चन हमारा आया हुआ है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो स्पेसिफिकली यहां से आए थे बुलियन से। क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसमें गेट्स इंक्लूड कर देगा या फिर एक एक्सप्रेशन दे देगा और उसमें पूछ लेगा कितने नैंड गेट हम यूज कर सकते हैं। तो वो वाले क्वेश्चन हम लेके चलेंगे जब हमारा गेट वाला टॉपिक कंप्लीट होगा। तो देखो किस तरीके से एक दूसरे टॉपिक एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, हमने ये सिर्फ स्पेसिफिकली बुलियन वाले क्वेश्चन सप्लाई किए हैं। और भी अगर आपके किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, कोई भी क्वेश्चन है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर उनको भेज सकते हैं, हमें बता सकते हैं, हमें हम विद इन 24 आवर्स उनका सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो कोई भी डाउट, कैसा भी डाउट, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर कोई भी क्वेश्चन अगर आपका नहीं हो रहा है या तो हम यहाँ पे करवा देते हैं, अगर यहाँ पे नहीं करवा रहे तो आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे अपने वो डाउट हमें भेज सकते हैं जहां पे हम उनके सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लेके चलेंगे हमारे लॉजिक गेट्स, जहां से फिक्स है एक क्वेश्चन आना CSIR नेट के अंदर हमेशा आता है। जितना मैंने ट्रेंड देखा है हमेशा वहां पे आता है, वहां पे आता है नैंड गेट के लिए कि इस बुलियन से ये वाला बुलियन प्लस में लॉजिक गेट्स, इन दोनों को मिला के इक्वेशन पक्का आता है CSIR नेट के अंदर। तो इसको करना बिल्कुल ना भूले। तो ये वाला अच्छे तरीके से कर लेना। इससे पहले बाइनरी वाली क्लास हो चुकी है, उसको भी अच्छे से कर लेना। उससे पहले नंबर सिस्टम वाली क्लासेस हो चुकी है, उसको भी। ये 3 क्लासेस जो हमारे सिर्फ बेसिक क्लासेस थी, इनको कर लेना अच्छे से। अब हमारे पास लेंगे लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स करने के बाद फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। धीरे धीरे हमारा एडवांस का जो लेवल है अब इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो ये वाले क्वेश्चन करना बिल्कुल ना भूले। तो ये क्वेश्चन करना। बाकी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। कमेंट में बताएं कि कैसी लगी क्लासेज, कहाँ पे हमें और इंप्रूव करना है, किस तरीके से हमें क्वेश्चंस लेके चलना है, कॉन्सेप्ट को लेके चलना है, कितना डीप लेके चलना है या अभी जितना चल रहे हैं वो ठीक है। ये सारे सजेशंस आपके हम जरूर फॉलो करेंगे। कमेंट सेक्शन में बताना या फिर हमारी जो कम्युनिटी है यूट्यूब कम्युनिटी, वहां पे भी आप में अपने सजेशंस पोस्ट कर सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए अच्छे से, मन लगा के। एग्जाम्स बैक टू बैक आ चुके हैं आपके पास में, और कोई भी डाउट हो हम हमेशा तैयार हैं, मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ। हमारे टेलीग्राम पे आप हमसे वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या फिर कमेंट्स में भी, किसी भी वीडियो की, जो भी वीडियो आप देख रहे हो उस वीडियो की कमेंट्स में आप हमसे वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वहां पे भी हम आपको उसका जवाब दे पाएंगे। बाकी अगर क्वेश्चंस है तो कमेंट्स में तो क्वेश्चंस होंगे नहीं, उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करिए। इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पॉइंट फॉलो कर सकते हैं। वहां पे रील्स के थ्रू हम स्पेसिफिकली कोई भी क्वेश्चन जैसे हमें लगता है कि हमने वीडियो में नहीं करवाया, क्लास में नहीं करवाया, हम वहां पे उसका सोल्यूशन आपको दे देते हैं, या वहां पे क्लिप के रूप में हम वहां पे उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में लॉजिक गेट्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए फिजिक्स, ध्यान रखिए अपना और अपने अपनों का। जय हिंद।